दोस्तों पिछले 10 सालों में इतिहास में पहली बार भारत ने अमेरिका से चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे शक्तिशाली हथियारों की खरीद की। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि अमेरिकी हथियारों की जबरदस्त क्वालिटी और क्षमता को देखकर हमने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स भी लीज पर लिए, जो हिंद महासागर में सर्विलेंस के मामले में एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बनकर सामने आए। ऐसे में अब ये बात काफी विश्वास के साथ कही जा सकती है कि भारत का भरोसा अमेरिकी हथियारों पर लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले काफी एडवांस और सटीक है, जिससे भारत की सैन्य क्षमता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। और इसी की कड़ी में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, तब भारत और अमेरिका के बीच में मल्टीपल डिफेंस डील्स होने की संभावना है, जिसमें एक से बढ़कर एक हथियार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी बड़े प्रोजेक्ट शामिल है, जो डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को एक बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाएगा। अगर बात करें आखिर वह कौन सी डील्स हैं जिन्हें लेकर भारत काफी उत्साहित नजर आ रहा है, तो सबसे पहले नाम निकलकर सामने आएगा अमेरिका के एडवांस आर्टिलरी सिस्टम M777 का, जो दुनिया के कुछ सबसे हल्के और तेज आर्टिलरी में से एक है, जिसके हल्के वजन की वजह से इसका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में करना काफी आसान होगा। और हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर भारत इस आर्टिलरी सिस्टम को बड़ी संख्या में अपनी सेवा में शामिल करता है, तो हम इन्हें चीन से सटी सीमा के पास तैनात करेंगे, जहां पर इस सिस्टम के फायर पावर और एक्यूरेसी का इस्तेमाल करके हम चीन को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। M777 के अलावा पीएम मोदी के इस अमेरिकी विजिट के दौरान भारत प्रीडेटर ड्रोन को लेकर भी कोई बड़ी डील कर सकता है, जिस पर बात पिछले काफी महीनों से जारी है। लेकिन इस डील की कीमत और ड्रोन की कम संख्या की वजह से इस पर भारतीय सशस्त्र बलों ने कोई ठोस फैसला नहीं दिया, क्योंकि भारत कई बिलियन डॉलर की कीमत पर अमेरिका से सिर्फ 30 प्रीडेटर ड्रोन ही खरीदने वाला था, जो भारत जितने बड़े देश के लिए काफी नहीं होगा। शुरुआती योजना के अनुसार हम वायुसेना, नौसेना और सेना को 10-10 प्रीडेटर ड्रोन देना चाहते थे, ताकि अभी के लिए हमारी सर्विलेंस और इंटेलिजेंस क्षमताओं में बड़ी बढ़ोतरी की जा सके। पर क्योंकि भारत कई स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम को भी इनिशिएट कर चुका है और हम इसी कैटेगरी के ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल खड़े हुए हैं, क्यों ना भारत यही अरबों डॉलर अपने स्वदेशी ड्रोन इकोसिस्टम में पंप करे, बजाय कि अमेरिका से मात्र 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के, जिस पर भारत ने काफी सोचने के बाद ड्रोन की संख्या को घटाने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि प्रीडेटर ड्रोन की कीमत भले ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन इसके दूसरे वेरिएंट जो आज भारतीय नौसेना के साथ सर्विस में मौजूद है, उनकी परफॉर्मेंस ने भारत की तीनों सेनाओं को काफी प्रभावित किया है। साथ ही जब चीन के साथ हमारा विवाद बढ़ा था, तब भारत ने अपने सी गार्डियन ड्रोन्स को हिंद महासागर से हटाकर चीन से सटी सीमा के पास तैनात कर दिया था, जहां पर ऑपरेशन के दौरान इन ड्रोन्स ने भारत को कई ऐसी जानकारी दी जिसने हमें चीन के खिलाफ तनाव में एडवांटेज दिया। और यही वजह है कि अब भारत लिमिटेड नंबर में प्रीडेटर को खरीदने के बारे में सोच रहा है, ताकि हम अभी के लिए अपनी ISR की क्षमता में बढ़ोतरी कर सके, जिसमें प्रीडेटर ड्रोन एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों समझने की कोशिश करें तो फाइटर जेट इंजन से लेकर प्रीडेटर ड्रोन तक काफी सारी डील भारत और अमेरिका के बीच आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाली है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अपनी मजबूत कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अब भारत श्रीलंका के साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी साझेदारी को बढ़ावा देना चाहता है, जिसके तहत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किए गए इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार एंड एग्जीबिशन के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कई ऐसे हथियार और डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित किया, जिसने श्रीलंका के सबसे उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोस्तों इस सेमिनार में BEL के स्टॉल को खुद श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर और हाई कमिश्नर ने विजिट किया, जो भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा प्रदर्शित किए गए एडवांस डिफेंस सिस्टम को देखकर काफी प्रभावित नजर आए। बता दें कि इस सेमिनार को भारत और श्रीलंका ने मिलकर आयोजित किया है, जिसका मुख्य मकसद भारतीय डिफेंस कंपनियों की श्रीलंका में एंट्री को बताया जा रहा है, क्योंकि आज श्रीलंका अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है, जिसमें भारत एक काफी बड़ा सप्लायर हो सकता है। साथ ही जिस तरह से हमने आपदा और कर्ज के जाल में डूबे श्रीलंका को कई बिलियन डॉलर की मदद देकर वापस खड़ा किया, ये देखकर श्रीलंका अब चाहता है कि भारत के साथ मजबूत डिफेंस सिस्टम उसके हों, जो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम श्रीलंका में चीन के प्रभाव को काउंटर कर सकेंगे और डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत को काफी फायदा होगा। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपने डिफेंस रिलेशन मजबूत कर रहा है ताकि ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, वहीं पर दूसरी तरफ भारत श्रीलंका समेत कई पड़ोसी देशों के साथ मिलकर ऐसे सेमिनार और एग्जीबिशन आयोजित करा रहा है, जिससे भारतीय डिफेंस कंपनियों का परचम चारों तरफ लहरे और दुनिया को ये बात समझ में आए कि भारत के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत और अमेरिका के रिलेशन को देखते हुए क्या भारत को अमेरिका के साथ इतनी सारी डीलें करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।